मैं शेयर करूँ स्क्रीन, लाइक वाले क्वेश्चन वाली असाइनमेंट वाली पीडीएफ खोलूं? यस मैम, उसमें से बता देंगे कौन से पूछ लें। ठीक है, और सबने किए हैं? ये वाला क्वेश्चन सबका हुआ था? पहला वाला तो हो गया होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सेकंड? यस मैम। ये वाला हुआ था, एरिया ऑफ ट्रायंगल? यस मैम। ओके, ऐसा करते हैं जिसके जो क्वेश्चन नहीं हुए वो टाइप कर दो चैट बॉक्स में। मैं स्क्रॉल कर रही थी कि बता देना यार, पॉज कर देना। 9th के उससे पहले किसी का है कोई? 9 से पहले? मैम 6th वाला। ठीक है, ये तुम स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हो, जिसमें हम लोग डबल कोट्स कोलन देते थे, उसके बाद हमको जो स्किप करना जितने होते हैं उतने कर सकते हैं। ये किसने किया है 6th वाला? किसी ने किया है 6th? भेजो रिदमा या शेयर करो मुझे अपना 6th आंसर। क्रांति तुमने किया है? ओके, क्वेश्चन क्या था? राइट अ प्रोग्राम। ये क्वेश्चन नहीं है शायद से। क्वेश्चन 6 क्या है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर इन एन इंटरवल 1 to 10। सही तो है, इसका करेक्ट है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3 5 7 9। जो अपने नंबर से राइट। हाँ, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो कि सिर्फ अपनी टेबल से या तो 1 की टेबल से जाते हैं। तो जब इसने यहाँ पे ये 1,10,2 दिया है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? रेंज फंक्शन मैंने बताया था, जैसे तुमने 1 से लेकर 10 तक देखो। अगर तुम इसको देखोगे, अगर मैं सिंपल इसको तुम उससे भी कर सकते हो, स्लाइसिंग से भी। लेट्स से हमने क्या किया, इस तरह से तो कर सकते हैं ना मैम? हाँ ये सही है, ये भी सही, यही सही है, करेक्ट भी यही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट करा ली फॉर आई इन रेंज, मैंने नंबर प्रिंट करा लिए लेट्स से 1 से 10।
ठीक है। और अगर मैं अभी आई प्रिंट करती हूँ 11 होगा, ठीक है। अब मैंने करा यहाँ पे प्रिंट आई, तो क्या होगा 1 से 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, राइट। 1 से 10 आ रहे। अब मुझे इनके बीच में जितना गैप चाहिए होता है हम साइड में दे देते हैं। लेट से मुझे एक एक का इंटरवल चाहिए। लेट से मैंने यहाँ पे जैसे 2 दिया, यहाँ पे देखो क्या आएगा 1 3 5 7 9, और यही तुम्हारे क्या होता है, बट इसमें 2 नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 से लेंगे। 2 भी तो प्राइम नंबर होता है। Yes, ma'am. यस मैम। तो फिर यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल हम 2 ले लेंगे, अगर हम यहाँ 2 ले लेंगे तो फिर मेरा आंसर नहीं चेंज हो जाएगा। मैम तब वो इवन नंबर कंसीडर करेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे ऐसा क्या दें कि 2 से आया आंसर। से तुमने क्या दिया है यहाँ पे? मैम मैंने तो 1 दिया है। तो 2 भी तो प्राइम नंबर होता है। हम्म, अब अगर मैं यहाँ 0 दूँ तो हो जाएगा, हो जाएगा। फिर मैम हेलो? 1 नहीं आएगा। हेलो, 1 हेलो, नहीं आएगा। हेलो। हाँ कृति बोलो। मैम मैं थी नहीं अब तक, क्या हुआ? मेरा नेटवर्क इशू है मेरे खुद में, मुझे लग रहा है। मैम अब तक क्या करा दिया आपने? तो कृति क्लास ओपन करके चली जाती हो क्या? हाँ, घूमने चली गई थी, सब्जी मंडी सब्जी लेने। ए चुप हो जाओ। ये मैं यहाँ क्वेश्चन करा रही हूँ 6th वाला। मैम आप स्लाइसिंग से कह रही थी। हाँ ओके मैम। स्लाइसिंग में भी लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि स्किप हो रहा है अगर तुम लोग नंबर देखो तो। अगर स्लाइसिंग में भी तुम 2 से लोगे तो 2 से स्टार्ट होगा, 1 से लोगे तो 1 से ही स्टार्ट होगा। वेल इस ये पता है कैसे लगेगा? मैम इसमें मैम तो कंडीशन लगनी चाहिए ना, इफ एल्स से। हाँ ये इफ एंड एल्स से ही सॉल्व होगा, बट हाँ ये भी अप्रोच एक तरह से हम 0 वाली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इफ एल्स नहीं पढ़ा है, तो बट हम 0 वाला कंसिडर करते हैं अभी आंसर, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर होता है। लेकिन मैम मैम उसके नीचे तो मैम वो नहीं बाकी आएगा नहीं आ रहे ना, 4 6 8 10 आ रहा है। मैंने भी ये नहीं नहीं देखा। लेंगे, 1 ही लेंगे। 1 ही लेंगे वहां पे, करेक्ट। अगर हम इसको रन करें तो आंसर है 1 3 5 7 9। मैम 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। हाँ मुझे पता है 2 होता है, आंसर आना चाहिए 2 3 5 7। इसको ना इफ एंड एल्स से करते हैं। इसमें क्या करना होता है, हमें ये देना होता है इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, और डिवाइड करने पे उसका कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है या डिवाइड हो रहा है ना, कंडीशन लगती है यही वाली जो हमने भी कंडीशन बताई प्राइम नंबर्स की, वही हमें कंडीशन देना होता है। ट्राई करिए वैसे, मतलब मैं करूँ वैसा क्वेश्चन वैसे। यस मैम। Yes, नो मैम। मैम, नो मैम आप जब इफ एल्स पढ़ाइएगा तभी करिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है। चलो ठीक है फिर तब करते हैं। हाँ 9 वाला अच्छा समझ में आ गया ना, यशिका कैसे करना है इस क्वेश्चन को। स्लाइसिंग में भी क्या मैम रहता है, क्या 8 करा था वाला आपने? पूछना है मेरे को। क्या 8 वाला। फिबोनाची की सीरीज क्या होती है? मतलब किसी को कि पता है? हाँ मतलब कि 0 1 1 अपने आगे वाले नंबर को ऐड करती जाती है। जैसे कि 0 लिया, उसका नेक्स्ट नंबर 1 है, अब हाँ नेक्स्ट नंबर लाने के लिए 0 + 1, फिर तो करेक्ट। 1 आया 1 + 1 2। 1 2 फिर 4 ऐसे आएगा। हाँ वो किसी नहीं ने आएगा। किया है क्वेश्चन? किसने किया है क्वेश्चन? तुम लोग ने अच्छा ये बताओ क्वेश्चन अभी कौन कौन से किए हैं, ये छोड़ दो कौन कौन से नहीं किए, पहले ये बताओ कौन कौन से किए हैं, पहले उसमें से हम आंसर चेक करते हैं। मैम ठीक है फिबोनाची हमने किया है। तुमने किया है ये? मैंने यस मैम। मैम मैंने 12 नहीं किया है, 6 नहीं किया है। ठीक है 12 मतलब कि मैंने पर्पल से वो कर रखा है ना, जो मुझे नहीं आ रहे थे तो मैंने एआई से निकाला था।
लेकिन मैंने उसको हाँ हाँ कंसीडर नहीं किया कि मैंने किया है, मैंने पर्पल से कर दिया है। जैसे 12 वाला हो गया, 6 12 और 6 12 20 वाला, 12 20 20 वाला तो किया ही नहीं है मैंने, मुझे एआई वाला भी नहीं आ रहा था, और 23 और बस। एक मिनट, ये जो 20 वाला है इसमें क्या बोला है? राइट check to see if a certain value exists in a list and print a message based on the result। तुम्हें ये चेक करना था कि वो अंदर है। इसमें भी if and else लगेगा, पता है, लेकिन पता है इसका ये मैंने क्वेश्चन सेशन में देखे नहीं थे, बट इसमें भी if else लगेगा। बट अगर सिंपल से बोलो तो जो तुम लोग इन फंक्शन लगाते हो इन वाला, अगर ये तुम लोग सिंपल सा वो कर देते इफ हाँ में हाँ कंडीशन हाँ। लगा दे, हाँ इफ में कंडीशन लगा दो कि एग्जिस्ट करता है तो प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट नॉट एग्जिस्ट, ऐसा वाला अच्छा हाँ, सर्टेन वैल्यूज एग्जिस्ट विद, हाँ अच्छा, ये तो इजी ऐसे कर था। सकते हो। देखो मतलब जरूरी नहीं है कि तुम लोग कोडिंग सही लिखो, बट तुम्हें ये बस पता होना चाहिए कि अच्छा लिखेंगे कैसे। इट्स फाइन सिंटैक्स में एरर हो, बट समझ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी किसी ने मुझसे बोला था नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या है? राइट अ स्क्रिप्ट टू परफॉर्म द फॉलोइंग 3 ऑपरेशन ऑन अ गिवन लिस्ट। हमें ये 3 ऑपरेशन एक लिस्ट में करने हैं, ठीक है। मैम एक्सेस एक्सेस वाला नहीं आया और दोनों तो हो गए हैं। एक्सेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, ये तुम्हें नहीं आया। इसमें तो मैम इंडेक्सिंग, हाँ इंडेक्सिंग में 3 लिख दे, हो गया। 3 थर्ड नहीं आएगा, एलिमेंट 2 आएगा। थर्ड एलिमेंट है तो हाँ 2 आएगा। थर्ड एलिमेंट उसको उसका वो करना होगा ना, इंडेक्स देना होगा। हाँ मैम तो उसको लेकिन इधर तो लिखा है 3 ऑपरेशंस ना, ये नहीं समझ में आया। 3 ऑपरेशन जो नीचे गिवन है वो तुम्हें परफॉर्म करने हैं। अजी सॉरी 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 मैम, आई एम सो और सॉरी, ये मैं कर तुम्हारी देती हूँ। और ये ये लिस्ट तुम्हारी है। गिवन लिस्ट है। तुम मैम वो 2 तो हो गए, बट मुझे ऑपरेशन नहीं समझ में आया, तो मुझे लगा ये क्या ऑपरेशन फंक्शन लगेगा। दिमाग हाँ मैम, आ गया मैम, आते हैं मुझे। मैं क्या बोलूं, चलो 9 हो गया, आगे बढ़े। यस मैम। यशिका पहले ये बताओ 6 वाला कुछ कुछ समझी? इट्स फाइन अगर इफ एंड एल्स लग रहा है, बट समझ गए ना करना क्या है? मैम 8 का समझा। ठीक है। अभी फिबोनाची सीरीज अभी पता चला ना क्या होता है इसमें भी, लाइक तुमसे इसमें देखो इफ एल्स नहीं लगता है, इसमें फॉर इसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। लेट्स से मैम हम इसमें फॉर लूप लगता है। हाँ फॉर ही लूप लगता है, सिंपल सा होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। करूँ मैं? ठीक है, ये यस वाला कर क्वेश्चन। पहले ये देखो सब अटेंटिव है कि नहीं, पहले ये बताओ सब देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आई थिंक नुपुर नहीं है। यस मैम। अनुपुर हाँ आए, वो लेट से आएगी, ज्वाइन करेगी। यार ये मेरा नेट का इशू है कि क्या इशू है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके सब सुन रहे हो ना, मैं जो क्वेश्चन करने जा रही हूँ फिबोनाची वाला? सब अटेंटिव यस हो? मैम, यस मैम। काती यस मैम। हाँ अब मैं करने जा रही हूँ, सब देख लेना। देखो सबसे पहले बात, इसका मतलब पता है ना फिबोनाची सीरीज क्या होता है? कि जो लेट से तुम्हारे पास 10 नंबर्स है, तो लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो जो पहला वाला होगा वो तो 1 आएगा, नहीं 0 आएगा लेट से, ठीक है। पहला वाला 0 आएगा या पहला वाला 1 लेते हैं, तो अगर मैंने पहला नंबर 1 लिया तो 1 से अगर स्टार्ट हो रही तो पहले में 1 आएगा, जो दूसरा वाला होगा वो इन दोनों को प्लस करके आएगा, तो दूसरा वाला आउटपुट क्या आएगा? 3। फिर जो ये वाला होगा वो इन तीनों को प्लस करके आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 5 राइट, 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते नेक्स्ट आएगा, उसमें 6 + 4 हो जाएगा, दैट इज 10। फिर 10 में 5 प्लस होगा तो आउटपुट लाइक ऐसे आएगा 10, कॉमा लगा देना, लगा ही दे रही हूँ मैं। आउटपुट मैम तुम्हारा हम 0 से कंसीडर करते हैं या 1 से? वो डिपेंड करता है तुम्हें कैसी चाहिए, बट जनरली लोग 0 से लेते हैं, 0 से ही होता है। अगर मतलब तुम्हें स्पेसिफाई नहीं है, लाइक अगर बोलेगा स्टार्टिंग के 10 करने हैं तो तुम्हें 0 लेना पड़ता है तब। तो देखो पहली बात तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो तुम अभी से उसको दे दो कि मुझे यहाँ तक जाना है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दो सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें ये भी उसको बताना होता है, लेट से 1 से स्टार्ट करना है। और हमें ये पता है कि सबसे पहले वाले नंबर में 1 प्लस होगा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1, ठीक है, हमें ये पता है।
तो हमें ये फिर मतलब पता है कि जो भी पहला आउटपुट आएगा उसमें जो भी नंबर गिवन है वो ऐड होगा। सबसे पहले हम बी में एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम 1 स्टोर करा देते हैं, सॉरी ए में 0 होगा, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, अच्छा पहले ये हटा देते हैं, सबसे पहले हम फॉर लूप से ही लगाते हैं। लेट्स से हमें कितना चाहिए, फॉर, यशिका तुमने ये क्वेश्चन किया है ना, यस मैम, कैसे किया तुमने, फॉर लूप मैम डायरेक्ट ऐसे लगा, ही किया है। नहीं, कैसे? जैसे आपने पहले किया था, वेरिएबल में स्टोर करवाया था कहाँ तक चाहिए, उसके बाद ए वेरिएबल बी वेरिएबल को 1 और 0 और 1 असाइन कर दिया था, फिर फॉर लूप लगाया था। चलो ठीक है फिर जैसे वैसे आप करते हैं। हाँ, सबसे पहले हमें ये नंबर देना होता है कि हमें कहाँ तक चाहिए। तो लेट से हमने ले लिया जो हमें नंबर जहाँ तक चाहिए, तो हमने ले लिया वहाँ पे 10, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पहला नंबर होगा, पहला नंबर हमेशा लेट से अगर हमें 1 से लेके 0 से लेके 10 तक चाहिए, तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, 0 होगा। सबसे पहला जो जीरो, नंबर होगा, हाँ उसमें हम उसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर क्या होगा, दैट विल बी 1, राइट। देखो फिबोनाची सीरीज में हमेशा फर्स्ट और सेकंड नंबर तुम्हें क्यों देना पड़ता है, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला मुझे एज इट इज चाहिए, और जो सेकंड वाला होता है वो किसी में ऐड होगा, उसके बाद वो लूप चलता रहता है। सबसे पहले हमने क्या दिया, फर्स्ट नंबर दिया, उसके बाद हमने इसको सेकंड नंबर दिया इसमें। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर लूप। तो फॉर आई इन रेंज, हम यहाँ रेंज फंक्शन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मुझे उतनी बार वो नंबर चलाना है ना, जैसे हम देते हैं नॉर्मली, लाइक फॉर आई इन रेंज 10, फॉर आई इन रेंज 5, इसका मतलब क्या है, वो उतनी बार चलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देना होगा, हमें यहाँ, हाँ एन एन हाँ अब हमें एक क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे 11 क्यों नहीं दिया है, क्योंकि हमें 10 तक चाहिए, और जो रेंज फंक्शन होता है वो लास्ट वाला कंसिडर नहीं करता है, राइट। तो मुझे कैसे होगा बताओ, हमने यहाँ पे 10 फिर क्यों दिया है? हमें सिर्फ 10 तक ही चाहिए, 0 1 ऐसे करके 10 कंसिडर नहीं करेगा, 9 तक हाँ, खत्म मुझे कर देगा। 10 नंबर प्रिंट कराने हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे 11 देना चाहिए ना, क्योंकि रेंज फंक्शन तो लास्ट वाला कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन हम स्टार्ट तो 0 कर रहे हैं, तो सिंगल दे रहे हैं ना हम, तो कंसीडर करेगा। लेकिन ऐसा मैम नहीं हम होता, स्टार्ट 0 से कर रहे हैं ना। मैम, वो तो 9, हमने 10 दी तो सिर्फ 9 ही नंबर्स यानी 9 एलिमेंट ही प्रिंट होंगे। अगर हमें 10 चाहिए तो यहाँ 11 दे देंगे। नहीं तो हमें 10 चाहिए ना, लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट भी तो 0 से कर रहे हैं। मैम 0 से स्टार्ट करें तभी तो 9 तक करेंगे, तो 10 अपने आप ही हो हाँ, जाएंगे। टोटल 10 नंबर्स आ जाएंगे अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो। जनरली हम 1 से स्टार्ट करते हैं अगर, तो 9 तक आता है, चलेगा ये 9 तक ही, लेकिन यहाँ पे 0 भी है, तो अगर तुम आउटपुट हाँ देखोगे तो टोटल काउंट करने पे 10 नंबर्स होंगे। हाँ, 0 को भी ठीक है? करेंगे। हाँ ठीक है, अब मैंने जैसे ये लगाया तो ये 9 बार चलेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, अभी अभी इस लाइन के सब अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने अभी इसको ए इन्वॉल्व नहीं किया इसमें। अब हम क्या कहते हैं, हम इसको ये देते हैं कि सबसे पहले क्या प्रिंट कराया, प्रिंट क्या कराएंगे, सबसे पहला वाला नंबर, ठीक है, सबसे पहला नंबर हमें प्रिंट कराना है, तो हम ए कराएंगे, करेंगे। उसके बाद हम क्या कराएंगे, हम कुछ नहीं, चलो ए करा दें, ए प्लस अभी हम नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ ए कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम फॉर लूप के बाहर आते तो क्या होगा, अभी अगर मैं सिर्फ इतना रन करूँ तो क्या आएगा, 0 से 10 0 तक की। और आई होता है। सिर्फ मैम 0 आएगा, अभी अगर मैं रन कर रहा हूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 से 10 तक वैल्यू 0 10 बार 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम एक चीज समझे कि यहाँ इन सब में एक पोजीशन फिक्स हो गई है, दैट इज 0, ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है, एक पोजीशन फिक्स हो गई है 0। अब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट लाइन में ना जाए, मतलब फिबोनाची सीरीज कैसे होता है, ऐसे लिखा रहता है ना, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एंड सेपरेटर भी दीजिए, एंड सेपरेटर। एंड विद, एंड ठीक है। कोट्स में। अब मैं इसको रन करूंगी तो 10 पर 0 क्या होगा, एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। ये चीज समझ रहे हो डिफरेंस दोनों में, एंड कहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि प्रिंट बाय डिफॉल्ट क्या करता है, लाइन चेंज कर देता है, बट अगर हमें उसको बता दिया है कि देखो बाय डिफॉल्ट लाइन नहीं चेंज करो, इट्स बेटर तुम स्पेस देके नेक्स्ट एलिमेंट
प्रिंट कर दो। अच्छा, अब तुमको एक चीज दिख रही होगी, तो सारे जितने भी यहाँ पे स्पेसेस हैं 10, उन सब में एक वैल्यू होल्ड हो गई, दैट इज 0 0 0 0 0। अब तुम ये चीज समझ रहे हो, अब तुम इस पे एडिशन बहुत आराम से लगा सकते हो। अब तुमने क्या किया, अब देखो प्रिंट से बाहर आ जाओ, अब यहाँ पे यहाँ पे इसको लिखेंगे बताओ इक्वल टू ए प्लस बी। क्या लिखना है। हाँ, अब एक और हम सी वेरिएबल इज जैसे इक्वल C टू ए लेते हैं। प्लस बी। किसी का माइक कौन बोल रहा है पहले तो, क्योंकि वॉइस ब्रेक कर रही है। मैम मैं बोल रही थी रिधमा। ठीक है ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि हमें ये पता है फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, जो लास्ट का एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है, एक ऐड होता है और उसकी वैल्यू चेंज करते हैं। तो हम पता है सिंपल से एक लॉजिक लगाते हैं। हमें ये पता है कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कैसे आएगा, वो लास्ट वाली वैल्यू को प्लस करके आएगा, है ना। मतलब जैसे कि मतलब a प्लस b। हाँ, ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 1, तो जो सेकेंड नंबर होगा वो कैसे आएगा, नेक्स्ट नंबर। देखो पहला नंबर तो 0 है, तो सेकेंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर 1 b। बट अगर हम सेकेंड नंबर हम अगर लिख दें कि लेट से हम यहाँ पे अगर सेकेंड नंबर दे दे तो कोई दिक्कत है, लाइक डायरेक्टली यहीं पे दे दूं अगर मैं a कॉमा b, कोई मैम दिक्कत है। रन कर रही है। हाँ, अभी मैं रन कराती हूँ। ये तो ऐसे आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है 0 1 0 1 0 1 ऐसे आ रहा है, तो एक तरह से अगर देखो तो दो वैल्यू सिर्फ सिक्योर है, बट आगे की वैल्यू क्या हो रहा है उसमें भी 0 1 0 1 0 1 0 1 चल रहा है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे b नहीं लिख सकते हैं, हमको b को नीचे अलग से प्रिंट कराना होगा। हम सिंपल से क्या करते हैं, चाहे तो हम b ऐसे ही प्रिंट करा दे, चाहे हम ऐसा करते हैं। देखो यहाँ पे हमने a 0 माना हुआ है, ठीक है, और जितनी बार लूप चलेगा ना उतनी बार a की वैल्यू वो चेंज करता रहेगा। जैसे वो यहाँ से पूरा पढ़ेगा और बाहर जाएगा, अगर मैं यहीं पे a की वैल्यू चेंज कर दूं तो मतलब अगर एक और मैं वेरिएबल लेती हूँ, लेट्स से c ले लेते हैं, और अगर मैं हाँ उसमें वैल्यू डाल दूं दैट इज a प्लस b, तो यहाँ पे c में क्या होल्ड हो रहा है, a की वैल्यू क्या है c तुम्हारी, नहीं a की वैल्यू 0 क्या है, b की वैल्यू क्या है, 1 तो c में क्या आ जाएगा, टोटल आंसर, 1। ठीक है। हाँ अब मैं क्या करती हूँ, अब तुम्हें ये बदल के c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ c। c की वैल्यू तुम्हारी 1 है। अब मैं हाँ एक और अगर वेरिएबल लेती हूँ, लेट्स से नहीं, एक काम करती हूँ मैं, अब मैं यहाँ पे a में जो वैल्यू है वो c वाली वैल्यू डाल देती हूँ। c इक्वल्स टू a या a इक्वल्स टू c। तुम बताओ क्या होगा, a is equals to c या c is equals to a। मैम एक मिनट मेरे को सोचने दीजिए। c की वैल्यू हमारी लास्ट वाली आ गई, मतलब जो हमारा एडिशन आया। मैम a इक्वल्स टू c, इससे क्या क्योंकि जो होगा, हमारा जो लास्ट एडिशन आया है वो फिर हमारी फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, यानी कि c इक्वल्स टू a। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर, c इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b, नहीं a प्लस b। ये तुम कहाँ पहुंच गए हो, मैम वो सॉरी a इक्वल्स टू c लिखी है। तुम कह रही हो a is equals to मैं c लिखूं, तो इससे क्या हो हाँ रहा है, इससे मैम जो अब हमारी जो जो है वो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी ना, तो वो अब जो हमारा c है वो हमारा एडिशन है, तो वो a जो है वो फर्स्ट कंसीडर करेगा जब मैम 12 से दिखाएगा। नहीं मैम नहीं नहीं, ये गलत हाँ है, ये गलत है जो ये बोल नहीं नहीं, रही हम है। उसका देखो मैं बताऊं सिंपल सा तुमको एक चीज बताती हूँ। ये अभी तुम फॉर एग्जाम्पल अभी तुमको ये पता, दो स्टार्टिंग से मैं फिर से समझा रही हूँ। यहाँ पे हमको वहां तक का नंबर चाहिए जहां तक हमें प्रिंट कराना है, तो हमको 10 नंबर कराने हैं स्टार्टिंग के, तो अगर हमने 0 से स्टार्ट किया तो हमने इसको रेंज दे दिए 10। हमें ये पता है कि हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होनी है 0 से, और हमें ये भी पता है कि हमारी जो b है वो क्या है, सेकेंड वैल्यू, ठीक है। हमने ये चीज बाहर क्यों दी है, तुम लोग समझ रहे हो क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे चलता रहेगा वहां वैसे यहाँ पे एक ही वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वो देखो अगर तुम लोग सिर्फ इसको हटा दो, अभी सिर्फ इसको हटाओ और इतना सिर्फ आउटपुट अगर देख रहे हो, सिर्फ इसको समझो, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 0 0 आ रहा है, तो इस एक तरीके से तुम्हें ये पता है कि सारी पोजीशन फिक्स है जिसमें 0 आ रहा है। अब
ये 0 अभी a है, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी ऑपरेशन लगा दूं कि a की वैल्यू चेंज हो जाए, तो जैसे ये ऊपर जाएगा a की 0 वैल्यू कैंसिल होके यहाँ पे जो नई वैल्यू आई वो कंसिडर कर लेगा। तो अभी यहाँ पे 0 है, फिर जब वो सेकेंड टाइम a प्रिंट करेगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। तो इसका मतलब पता है क्या हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा ये लिख दूं कि एक नया वेरिएबल लेके कि c इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मैं साइड में देखूं, अगर मैं साइड में लिखूं तो अभी a की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या है? 1। तो टोटल अभी c की जो वैल्यू है उसमें 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब c की वैल्यू 1 आ गई है। अब मुझे नेक्स्ट नंबर अगर फिबोनाची सीरीज का मुझे चाहिए और मैंने फर्स्ट वैल्यू 0 ली है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए फिबोनाची सीरीज में? 1 होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी 1 के बाद? 2 होनी चाहिए। उसके बाद क्या होनी चाहिए? मैम 0 1 1 2 होनी चाहिए। अभी रुक जाओ, मैं समझ रही हूँ। 2 के बाद क्या आएगा? मैम 0 1 1 2 ही आएगा। 1 बोला किसने था पहले? तो मैंने नहीं बोला था, नुपुर ने बोला था आई गेस। मैम मैंने बोला था बट 0 1 1 2 होगा हाँ 1 1 क्यों होगा? बिकॉज अभी तो क्योंकि फिबोनाची 0 सीरीज प्लस 1 लास्ट 1 होता है और 1 हाँ, प्लस 1 फिर 1 1 1 ऐड होगा। करेंगे ना। हाँ फिर फिर 1 अब फिर तो 1 प्लस 1 3 होगा। नहीं, अब आंसर 2 आएगा। हाँ अब 2 आएगा बट 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 जाएगा, फिर उसके बाद मैम 5 ये वाला आएगा। एक बार और बता दीजिए फिबोनाची सीरीज। देखो अभी फिबोनाची कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हुआ ही नहीं है, सब कंफ्यूज, फिर से बता रही हूँ मैं। देखो सबसे पहली बात ये समझो फिबोनाची सीरीज होता क्या है, ठीक है? तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि लेट्स सी, ठीक है, फिबोनाची सीरीज में जो जैसे तुम्हारा लेट्स से तुमको 0 से 10 तक नंबर दिए गए, ठीक है, 0 1 2 3 4 अभी हम 5 मानते हैं। तो जो फिबोनाची सीरीज होती है ना, वो क्या करता है, वो तुम्हारे जो पहली वैल्यू होती है और जो नेक्स्ट उसकी वैल्यू होती है उन दोनों को ऐड करके प्रिंट करता है उसका आंसर। तो अगर अभी देखो तो सबसे पहले में क्या होगा? 0, तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसका आउटपुट कैसा आता है? यहाँ पे 0 आ गया। फिर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर प्लस करोगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 1 कितना होता है? 1, ठीक है। अगेन अगर हम देखें तो 1 0 प्लस 1 क्या होता है? फिर से 1, क्योंकि कोई और तो ऑप्शन है नहीं, तो हमने 1 लिखा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखो तो 1 और 1 क्या हो गया? 2। मतलब जो भी लेटेस्ट वैल्यू आई होती है और उसके पहले वाला जो नंबर होता है उन दोनों को प्लस करके नेक्स्ट नंबर का आंसर आता है। समझ रहे हो? तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आंसर? फिर 3 आएगा। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट नंबर 2 था, उससे पहले वाला 1 था। अब लेटेस्ट नंबर 3 है, उससे पहले 2 था, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब लेटेस्ट नंबर 5 है, उससे पहले क्या था? तो 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 ठीक है, 8 होता है, ठीक है। ऐसा आंसर आता है फिबोनाची सीरीज का। तो अब देन ये 13 हाँ करेक्ट। अब क्या होगा, मेरी बात समझो। अब फिबोनाची सीरीज में लेकिन तुम्हें 2 चीज देनी पड़ती है, दैट इज योर पहली वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। अगर तुम ये नहीं दोगे ना तो दिक्कत क्यों आएगी, देखो समझो। अगर तुमने पहले से तुमने सेकंड वैल्यू नहीं दी और सिर्फ पहली वैल्यू दिया। हाँ रिद्धिमा। मैम मैं एक चीज बोल लूं मैम, ये लोग इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? जब 0 और 1 से स्टार्ट हो रहा है तो a की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, तो b की 1 से स्टार्ट करेंगे। देन हम फॉर फंक्शन मतलब फॉर लूप लगाने के बाद जब प्रिंट कर रहे हैं आई एंड मतलब लगा के, फिर जब मैम c a प्लस b आ रहा है, तो जब c की वैल्यू बन रही है तो जब a और प्लस b करेंगे तभी तो नेक्स्ट चलेगा। क्यों इतना दिमाग लगाना है इसमें? मैं आ गया, बट सबको नहीं आया है ना रिद्धिमा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इट्स फाइन। देखो मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे पहली और दूसरी वैल्यू क्यों असाइन करें ये भी समझो। लेट्स से हमने पहली वैल्यू नहीं दी है तो ये प्लस क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, राइट। लेट्स से पहली वैल्यू 0 है और अगर हम दूसरी वैल्यू नहीं देंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर ऑटोमेटिकली सिर्फ 0 आता रहेगा। इसीलिए हमने जैसे इसको पहली और दूसरी वैल्यू असाइन की, आगे ये सीरीज बढ़ेगी। कैसे बढ़ रही है?
ये समझो, जैसे पहले वैल्यू क्या थी 0, ठीक है, उसने क्या किया, नेक्स्ट वैल्यू हमने असाइन कर दी 1, हमको ये दोनों वैल्यू असाइन करनी पड़ेंगी कि पहली भाई देखो 0 है, दूसरी 1 है, तो इसने क्या किया, अब इन दोनों को प्लस करके थर्ड वैल्यू लाया, जिससे क्या हो गया 1, तो अब क्या हुआ 1 + 1 क्या हो गया 2। ऐसे देख रहे हो, अब सीरीज इसीलिए बढ़ रही है, इसीलिए हमको पहली और दूसरी वैल्यू क्या करनी होती है, असाइन करनी होती है। समझ रहे हो ना कि पहली और दूसरी वैल्यू क्यों असाइन करते हैं। अब फिबोनाची सीरीज लिखें, हमें ये पता चल गया कि अगर हमें फिबोनाची सीरीज बनानी है तो सबसे पहले हमें उसकी रेंज देनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर चाहिए। सेकंड क्या, मैम मुझे C=A+B तक तो आ गया था। हाँ अभी मैं स्टार्टिंग से फिर से बता रही हूँ, वहां तक पहुंच रही हूँ। तो सबसे पहले चीज फिबोनाची सीरीज में क्या करना होता है, सबसे पहले तुमको जहां से जहां तक नंबर चाहिए उसकी रेंज दो। तो हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 10 तक, तो हमने एक वेरिएबल में इसको स्टोर करा दिया। ठीक है, सेकेंड रूल फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि हमें पहली और दूसरी वैल्यूज को असाइन करनी है। तो पहली हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से, तो हमने 1 में असाइन कर दिया। बी में हमने दूसरी वैल्यू असाइन कर दी, दैट इज 1, कि हमें कैसा चाहिए नंबर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यही बात अगर हमारी 0 की बजाय अगर हम 1 से स्टार्ट करते तो हमारा यहाँ पे बी की वैल्यू 2 होती। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, फिबोनाची सीरीज 0 से स्टार्ट होती है, तो हमने यहाँ पे 0 लिया देन 1। इतना समझ में आ गया। पहले वाले में रेंज डिफाइन की, दूसरे वाले में पहला स्टार्टिंग नंबर और सेकेंड नंबर। अब हम फॉर लूप चलाते हैं। ठीक है, और फॉर लूप में फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक, रेंज हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दी, दैट इज योर 10। ठीक है, जो कि n में स्टोर है, तो n होगा यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया सबको, इस लाइन तक। Yes, ma'am. ठीक है, Yeah, हाँ. ठीक है, और सबको, यस मैम। यशिका, यशिका, यस मैम, समझ में आया सब। चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको अगर प्रिंट कराते हैं आई को, लेट्स ए को, सॉरी, क्योंकि देखो हमें ये पता है कि हमें पहला नंबर प्रिंट कराना है, तो पहला नंबर तो ए, दैट इज 0। अगर हम आई करा देंगे तो 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाएगा, बट हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। हमने ये तो बताया ही नहीं है उसको, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल उसको रेंज दी है। तो अगर हम अगर ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे n प्रिंट कराते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ n, तो आउटपुट क्या आएगा, देखना 10 आएगा. 10 कितनी बार आ गया, यहाँ से यहाँ तक। तो हम सबसे 10 पहले, times. हाँ 10 टाइम्स हो गया, तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, a। अगर हम अब इसको रन करते हैं तो क्या आएगा आंसर, 0 0 0 0 ऐसे आ जाएगा। अगेन फिबोनाची सीरीज स्ट्रेट लाइन में होती है, तो हम क्या करेंगे, उसको करने के लिए एंड लगा देंगे, जिससे क्या होगा, उसी सेम लाइन में ये एंड करेगा। अगर अब मैं रन करती हूँ तो 0 0 स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा सही हो गया प्रोग्राम। अब हम यहाँ पे फॉर लूप के अंदर कंडीशन क्या लगाएंगे, फॉर लूप के अंदर अब हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट कराना है। अब हम वैल्यूज के साथ खेलेंगे। अभी करंटली यहाँ पे यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हमको 0 वाली वैल्यू मिली है। ठीक है, यहाँ तक हमें सिर्फ और सिर्फ 0 वाली वैल्यू मिली है। अब हमें क्या चाहिए कि a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1, और वो हमने किस में स्टोर करा के रखा है, b में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पे ये कहेंगे कि ऐसा है, एक और नया वेरिएबल लेते हैं हम उसमें, और हम गेम ये नेक्स्ट लाइन, हम यहाँ पे एक और नया वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से c, और उसमें हमने क्या किया, a प्लस b। c में क्या हो रहा है कि जो भी a की वैल्यू होगी, अभी चेंज होगी यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे 0 a की वैल्यू और b की वैल्यू 1 है। तो अगर तुम यहाँ पे c की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे c की वैल्यू अगर देखो तो 0 + 1 लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, 0 + 1, जो कि तुम्हारा आउटपुट दे रहा है 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, c में अभी क्या स्टोर है, 1। अगर अब मैं नेक्स्ट लाइन में जाती हूँ और एक गेम प्ले करती हूँ कि a की वैल्यू इज इक्वल टू b, इसका मतलब क्या है, जो भी a की वैल्यू है वो b की भी वैल्यू है। ये समझ रहे हो,
कि जो भी नई वैल्यू बी की होगी वो ए में चली जाएगी। तो बी की वैल्यू अभी क्या है, बी की वैल्यू क्या है, 1 हाँ, तो इसके बाद ए में क्या आ गया, 0 + 1 ए यानी में अब 1 क्या ही आ गया, है। करेक्ट। अब 1 जो भी बी की वैल्यू होगी, नहीं नहीं 0 + 1 नहीं हो रहा है, यहाँ पे जब भी बी की वैल्यू चेंज होगी ना तो ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू वो हो जाएगी। ये समझे कि अभी अभी जैसे ए की वैल्यू 0 थी और बी की वैल्यू 1 है, तो जैसे ही मैंने किया कि ए की वैल्यू बी है, तो जो भी बी की वैल्यू होगी वो ओवरराइड कर जाएगी ए की वैल्यू से। ठीक है, अब मैंने क्या ओके। किया, मैम अभी बी की, हाँ, मैम A is मैम equals to B ए इज मैम इक्वल्स टू, हाँ बोलो, मैम ए की वैल्यू जब तक बी से किसी और में ट्रांसफर नहीं होगी तो वो 1 के आगे बढ़ेगा ही नहीं। वही मैं अभी मैं समझा रही हूँ वो चीज, देखो सॉरी मैम। ए इज इक्वल टू बी है, राइट। अभी ए की वैल्यू क्या थी, अभी तक 0 थी, और बी की वैल्यू क्या है 1। अगर ये ए ही अटका रहेगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा ना। अगर रेंज फंक्शन 10 तो मतलब 10 10 10 10 वो करता रहेगा उसने, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ 0 0 0 है, बट मुझे अभी अभी सीरीज आगे बढ़ानी है, तो यहाँ पे हमने एक नया वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू क्या है a + b, मतलब क्या है वो वैल्यू चेंज होती रहेगी। अभी मैंने यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो a को असाइन कर दी है, तो पहले a की वैल्यू 0 थी बट b की 1 है, जैसे मैंने बोला कि नहीं अब जो b की वैल्यू है वो तुम्हारी वैल्यू है, तो ये क्या करेगा ओवरराइड कर जाएगा 0 से और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, जैसे हमने b की वैल्यू a की वैल्यू ओवरराइड की, अब हम क्या करेंगे b की वैल्यू भी चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे b की वैल्यू को c की वैल्यू असाइन कर देंगे। आ और गया c में क्या हो रहा है a + b। ठीक है, अच्छा अगर अब मैं रन करूँ तो क्या होगा, अच्छा मैं इसको ही बता दे रही हूँ कैसे हो रहा है ये। अभी b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, A + C नहीं नहीं अभी b की वैल्यू, b की वैल्यू, नॉर्मल b की वैल्यू 1 मैंने इसको c की वैल्यू दे दी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है a और a + b। ठीक है, c की वैल्यू क्या हो गई है a + b, तो उसका मतलब क्या है, अभी a की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली तो 1 हो गई है, b की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो गई है, b की वैल्यू ऑलरेडी पहले से 1 थी। ठीक है, अच्छा अब मैं फिर से समझा रही हूँ, इधर से देखना। अभी सेकेंड वाला राउंड चलाते हैं, अगर एग्जीक्यूट रफ एग्जीक्यूट करते हैं तो जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसके अकॉर्डिंग न्यू वैल्यूज कंसिडर करना, अभी ओल्ड वाली नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू सबसे पहले बताओ क्या है, ये पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद 0 नहीं नहीं ए की वैल्यू तो मैंने बी दे दी ना, नेक्स्ट लूप चला रहे हैं, ये तो पहले लूप की थी, पहला लूप छोड़ दो, सेकेंड लूप में अब हम आते हैं। तो सेकेंड लूप के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या है, 1 ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 1, यहाँ पे हम कर रहे हैं। बी की वैल्यू क्या है सेकेंड लूप के अकॉर्डिंग, C सी की वैल्यू क्या है, लास्ट वाली 1 1 हो गई, तो 1 + 1 क्या होता है 2 ऑटोमेटिकली, यहाँ पे सी की वैल्यू 2 हो गई। अगेन अब सी की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, अब थर्ड जब एग्जीक्यूट करेगा तो ए की वैल्यू क्या है बी हो गई है, तो पहले लास्ट वाली बी की वैल्यू क्या थी, 1 लास्ट बी की वैल्यू 1 नहीं थी, 1 ही है। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू मैम C होगी, यानी कि A + B यानी कि 2 + 1। हाँ तो अब यानी 3 क्योंकि देखो, हाँ अब 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना बी की वैल्यू 2 कैसे हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने असाइन किया हुआ है, और लास्ट में जो सी की वैल्यू आई थी दैट वाज 2। अब नेक्स्ट अगर चलाओगे तो अगेन 1 + क्या करोगे 3। ठीक है, अगेन तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, नहीं यहाँ पे 3 नहीं होगी वैल्यू, 3 वो 3 प्लस, नहीं यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा, हाँ 2 that will be + 3, 5। हाँ 2 हम्म, + ठीक है, इतना समझ गए, अगर अब मैं इसको रन करूँ देखना, हाँ, छोड़ो इसको। ठीक है, आंसर आ रहा है कि कैसे स्टोर किए मैंने वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन हम लोग फिर से ट्राई करेंगे मंडे को, क्योंकि जब ये क्वेश्चन दोबारा करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन अगर किसी को नोट करना है तो कर ले। मैम कर लिया। यस मैम नोट कर रहे हैं, 1 मिनट। ओके मैम हम्म बस लास्ट में जहाँ हम्म पर C की वैल्यू आ रही है वो फिर ऐड ऑन होती जा रही है ना, नीचे फिर आ रही है ना, ऐसे सर्कल चल रहा है ना, पूरा लूप चल रहा है ना। हाँ ये लूप चल रहा है। देखो पता है ये क्या कर रहा है, इसने सबसे पहले जो बेसिक ए बी की वैल्यू थी वो सी में स्टोर करा दिया है, ठीक है, हाँ और इसने ये हाँ बोल दिया है ए की वैल्यू हाँ बी असाइन कर दी है हाँ हाँ, और A की बी की वैल्यू वैल्यू C सी में चली कर जा रही दी है है। और B की वैल्यू C में चली जा रही है, फिर लूप चल रहा है। अगर अगर सी ऐसे ले लो, ए ऐसे ले लो और बी ऐसे ले लो, तो सबसे पहले नहीं ए बी सी लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर ए बी सी अलग अलग ले लो तो हम वैल्यूज यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, 0 थी, राइट। बी की वैल्यू क्या थी, 1 1 थी। जैसे ही मैंने दोनों ऑपरेशन लगाया तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1। 1 उसके बाद हाँ हमने क्या किया, ए की वैल्यू बी कर दी है और बी की वैल्यू सी कर दी है, तो इसका मतलब सेकंड वाले में, इस वाले में ए की वैल्यू क्या हो गई है, 1 ए की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने बी कर दी है, ए इज इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू क्या थी, 1 1 थी, तो ए की वैल्यू अब न्यू वैल्यू क्या हो गई है, 1। और मैंने हाँ यहाँ पे क्या लिखा, बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, जो सी B की वैल्यू, 1 + 1 2 नहीं बी की वैल्यू क्या है, जो सी की वैल्यू थी लास्ट वाली, उससे ओवरराइट करना है तो 1 आ गया। और 1 आ सी गया क्या ना। करता है, सी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी चल रहा है, हाँ तो 2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैम 1 सेकेंड मैम मैं क्लास लीव कर रही हूँ, मेरे घर से फोन आ रहा है प्लीज। ठीक है 2 हो रहा है, ऐसी सीरीज चल रही है। अब अगर तुम लोग नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या है, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो 1 ही है, लेकिन बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है, और सी की वैल्यू क्या हो यस जाएगी, मैम 3। 3 अगर नेक्स्ट वाला चलाएंगे तो अब बी की ए की वैल्यू क्या होगी, 2 2 होगी, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज हो गई है। आप समझ रहे हो ना क्या हो रहा है इसमें, यस मैम हो गया सबका ये क्वेश्चन, तो वो मैंने हटा दिया है क्या, नहीं इधर है। हाँ अब बताओ कौन सा क्वेश्चन है, टेबल 12 आके होगी, 12 कौन पूछ रहा है, मैम मेरा क्वेश्चन है 12। ठीक है, और इससे पहले किसी को कोई दिक्कत थी, ठीक है फिर 12 पे नो आते हैं। मैम। मैम प्राइम नंबर वाला। 6th क्वेश्चन राइट, यस मैम चलो अभी डिस्कस कर चुके हैं बट लास्ट बताते हैं तुमको। नेक्स्ट ओके बताओ मैम। चल। 12th वाला क्या है, give a list of integer, iterate through the items and count how many are even, how many are odd। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी ने ट्राई किया है क्या, ये वाला नहीं समझ में कौन आ सा रहा था क्वेश्चन? मैम। 12th, नहीं मैम नहीं आया। यशिका तुमने ट्राई किया था ये क्वेश्चन, है कि मुझे भी इसी को पूछना है, और रिद्धिमा को भी और मुझको को भी शायद, देखो तीनों को ही। सबसे पहली बात, हाँ ठीक है, तो इसमें क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसमें चेक करना है कि कितने इवन नंबर्स हैं और कितने ऑड, इतना समझ। तो ये बताओ कोई भी चेक करने के लिए कि कोई भी नंबर इवन है ऑड है तो कंडीशन क्या होती है उसकी, मैम इफ एल्स लगाते हैं। नहीं कंडीशन क्या होती है, इफ एल्स, मैम इवन की जैसे कि कोई वेरिएबल लेंगे नम, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, मॉडुलस वाला साइन, इवन के लिए 2, नहीं मतलब कि वो मैं कोडिंग नहीं पूछ रही हूँ, एक नॉर्मल से कोई तुमसे पूछे कि कैसे तुम जो आइडेंटिफाई कर 2 सकते से हो, डिविजिबल हो। अच्छा मैम हाँ, अगर ये 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल हो हाँ हाँ वो इवन होता है, जो डिविजिबल 2 से होने के बाद डिविजिबल ना हो 0 वो है। ऑड होगा। करेक्ट, डिविजिबल होने के बाद उसका जो रिमाइंडर है दैट इज 0।
अगर हाँ। रिमाइंडर 0 आता है तो तुम्हारा नंबर क्या है, इवन है। और अगर हाँ हाँ, और अगर तुम्हारा जो रिमाइंडर है वो मतलब कोई रिमाइंडर बच रहा है तो वो नंबर ऑड है। तो सिंपल सी कंडीशन क्या हो गई कि भाई अगर हाँ। रिमाइंडर बच रहा है डिवाइड होने पे बाय 2 तो द आंसर इज इवन, सॉरी ऑड, और इफ रिमाइंडर इज नॉट रिमेनिंग देन इट्स ऑड, सॉरी इवन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन इसमें भी देखो इफ एल्स लगेगा, करेक्ट है, बट बहुत बेसिक सा इफ एल्स है, तो कर देते हैं क्वेश्चन मैम हमारी। हाँ मैम वो जो लिस्ट दी है ना उसमें प्रॉब्लम हो रही है, वरना इफ एल्स लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ एल्स हम लगा हेलो। लेंगे मतलब हाँ ऑड इवन के प्राची, लिए। आ रही है वॉइस तुम्हारी सॉरी काफी आ रही है। मैम, डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई नहीं, हम लोग 12th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, प्राची देख लो क्वेश्चन क्या है, ओके। रीड कर लो। अब हम बढ़े। यस मैम। हमने ये जो गिवन लिस्ट है इसी पे क्वेश्चन करते हैं। हमने सबसे पहले इसको ये लिस्ट दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या कंडीशन देनी है कि इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 और उसका रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन इट्स इवन, अदरवाइज इट्स ऑड। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम इवन और ऑड की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो इवन अभी हम 0 मानते हैं क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें जब एक लिस्ट गिवन है तो हमें इसको ये बताना है कि कौन कौन से, अगर तुम क्वेश्चन पे जाओ फिर से तो ये कह रहा है काउंट हाउ मेनी आर इवन एंड हाउ मेनी आर ऑड। इसको सिर्फ काउंट चाहिए, उसको नंबर नहीं चाहिए कौन कौन सी इवन है वो प्रिंट करो। ठीक है, तो हमें काउंट बताना, तो सबसे पहले हम इसका काउंट 0 देते हैं। काउंट समझ रहे हो ना, टोटल नंबर कितने हैं जो इवन है और टोटल नंबर कितने हैं जो ऑड है, हमें सिर्फ ये बताना है इसको। सबसे पहले अभी हम काउंट 0 ले लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कितने इवन है कितने ऑड है। सिमिलरली ऑड का भी हम काउंट क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इफ एल्स लगाते हैं। इफ एल्स से पहले हम क्या लगाएंगे ये बताओ पहले, फॉर लूप लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें? मैम लगेगा। हाँ, क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिस्ट गिवन है और उसी लिस्ट के अंदर इफ एंड एल्स लगाना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर क्या लिखेंगे, फॉर क्या लिखेंगे? फॉर आई इन नंबर्स। हाँ करेक्ट। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, इफ। अगर ये जो तुम्हारा आई है, आई में क्या आएगा इस वक्त, सबसे पहले 10 आएगा। अगर हम नॉर्मल आई प्रिंट कराएं सबसे पहले तो लिस्ट प्रिंट होगी ना ये वाली, देखना। अगर देखो तो नंबर्स है, एन कैपिटल है, ठीक है। हाँ ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है आई में 10, फिर क्या आ रहा है 21, फिर 4, ऐसे ही सारे नंबर एक एक करके आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसीलिए क्या दे रहे हैं, यहाँ पे इफ में लिख रहे हैं आई, नंबर्स नहीं लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं। अगर नंबर सिर्फ करेंगे तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। आई से क्या आ रहा है, सिर्फ इसका एक एलिमेंट। तो इफ आई मतलब अगर 10 क्या है, उसका जो मॉड्यूलस है डिवाइड करने, रिमाइंडर डिवाइड करने पे, डिवाइड बाय 2 करने पे 0 आ रहा है, तो ये क्या है, तो ये क्या है बताओ। मैम ये इवन है, इवन। हाँ, ये लाइन समझ में आ रही है, ये इफ के अंदर मैंने जो लिखा है यस मैम। कि अगर आई होगा, सॉरी 10 नहीं होगा यहाँ पे, बट हाँ वैल्यू 10 होगी इस वक्त। अगर हम सिर्फ पहला वाला लें तो सबसे पहले क्या होगा, अगर आई में जो वैल्यू है इस वक्त मान के चलो 10 है, डिवाइड बाय 2 करने पे इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। सॉरी, ये मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर होता है, डिवाइड बाय 2 करने पे उसका जो मॉड्यूलस है वो 0 आ रहा है, तो ये क्या है, इवन है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इवन कैसे, देखो हमें काउंट जब बढ़ाना होता है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट इवन, ठीक है, अगर सिर्फ इतना इवेंट लिखा है मैंने, वाओ। मैम लैन फंक्शन यूज कर सकते हैं ना? लेन नहीं यूज होगा। क्यों मैम? अगर वो उस कंडीशन को देखकर वो उतनी की लेंथ बता सकता है हमें। यहाँ पे नहीं, नहीं लेंथ नहीं चाहिए हमको, अच्छा, हमें काउंट चाहिए। काउंट चाहिए कि कितने नंबर इवन है कितने ऑड है। इसने 3 इवन दिया, इसका मतलब इस लिस्ट में 3 ऐसे नंबर हैं जो इवन है। ठीक है,
तो तुम्हें सिर्फ अभी सिर्फ ये अगर तुम्हें वो नंबर प्रिंट कराना हो तो तुम सिंपल सा यहाँ पे आई कर दो, तो वो जो नंबर इवन होंगे ना वही नंबर सिर्फ प्रिंट होंगे इस वक्त। ठीक है, 10, 4 और 66 इवन है। सिमिलरली अगर तुम्हें ऑड वाला, हाँ मुझे पता है काउंट करना है। मैम आ गया, बट हाँ आ दूसरे गया, तरीके से आया है, वो मैम फोर मैम लूप नहीं लगाया मैंने। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा अब ये समझो मैम पहले, मेरा तो सुनिए। मैं ये प्रोग्राम करती हूँ फिर मैं सबकी सुनती हूँ, ठीक है। ओके मैम। तो हमें यहाँ पे काउंट लाना है, राइट। मतलब काउंट सिर्फ ये चाहिए कि 4 नंबर इवन है, 4 नंबर ऑड है, या 3 नंबर इवन है, 3 नंबर ऑड है, या जो भी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे काउंट, यहाँ पे 0 ले रखा है, सिंपल सा हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे इवन जो हमने ले रखा है। अगर नंबर इवन है तो उसमें 1 प्लस कर दो, इवन में +1 कर दो। तो वो कैसे करते हैं, अगर हमें प्लस करना होता है तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस इज इक्वल टू, ये पता है ना, 1 कर दो उसमें प्लस। और अगर ऑड है तो सिंपल सा उसको एल्स में लिख दो, एल्स ऑड प्लस इज इक्वल टू, मैम ये प्लस इक्वल्स टू 1 क्यों लिखा है? प्लस इज इक्वल टू 1 का मतलब पता है क्या होता है, यहाँ पे इवन की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 ले रखी है, जैसे हम लिख देंगे प्लस, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 देंगे तो 0 में वो जैसे ही मान के चलो यहाँ पे 10 है, 10 डिवाइड बाय जब 2 होता है तो उसका मॉडुलस मैम क्या आता है, जो काउंट फंक्शन है वो इंक्रीज कर देना है, ये प्लस हाँ 1 का मतलब। हाँ सिर्फ ये काउंट फंक्शन के लिए यूज नहीं होता, अगर हमें कुछ इंक्रीज करना होता है किसी नंबर में, लेट्स से इसकी वैल्यू अगर ट्रू आ रही है तो मैं चाह रही हूँ कि इवन में जाके +2 हो जाए, तो हम इसको 2 इस तरीके टाइम से, इंक्रीज कर जाए मतलब है। हाँ उसमें अगर कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे तो ये इवन में ऐड हो, अगर फॉल्स हो रहा है तो 1 जाके और ऐड हो जाए, ऐसा वाला है, समझे। नहीं मैम मुझे समझ नहीं आया। अरे ठीक है प्रकृति सुनो, मैं बता रही हूँ ये ना। हाँ देखो मेरी बात समझो, तुम्हें समझ में आ रहा है, इट्स फाइन, जरूरी नहीं सबको उसी पेज पे उसी टाइम पे समझ में आए, ठीक है। सॉरी इट्स गुड मैम। तुम्हें यार, नहीं नहीं इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स गुड, बट इससे क्या होगा ना, सामने वाला डिमोटिवेट होता है, तो ये मत किया करो, बिकॉज अभी वो पूछ रही, नेक्स्ट टाइम से वो पूछने में लाइक थोड़ा दिक्कत पूछेगी तो लाइक उसको हेजिटेशन होगी, सो डोंट डू दैट। नहीं मैम मेरे को कोई एजिटेशन नहीं होगी, मैं तो पूछूंगी। अच्छी बात है, इट्स गुड, लेकिन अभी कोई और होता लेट्स से उसको कोई इंट्रोवर्ट है क्वेश्चन नहीं पूछता दोबारा ना, हाँ हाँ वो हो इट्स सकता गुड है कि ये तुम तो। लोग फ्रेंड्स हो, तुम लोग में चल जाता है अभी, बट अभी कोई अदर पर्सन होता तो गलत लेता ना वो, यस ठीक मैम। है। ओके, तो मेरी बात समझो, मेरे कहने का ये मतलब है, अगर मैंने लेट्स से एक वैल्यू है n जिसमें हमने 0 असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जब भी n की जो वैल्यू है hate this thing. Let's do it here. ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं, लेट्स से एक वैल्यू है कि जब भी एक अज्यूम कर लो कि जब भी मेरे पास पेन आएगा, तो लेट्स से एक पेन है, ठीक है, और एक पेंसिल है मेरे पास, जब भी मेरे पास पेन आए तो पेन में 1 ऐड हो जाए, अगर पेंसिल आए तो पेंसिल में 1 ऐड हो जाए। लेट्स से मेरे पास अभी पेन आया तो 1 यहाँ पे ऐड होगा, लेट्स से पेंसिल आया तो 1 यहाँ पे ऐड हो, समझ रहे हो, ऐसा वाला सिस्टम है यहाँ पे। सिमिलरली सबसे पहले हमने क्या किया, इवन में 0 ले लिया, क्योंकि हमें भी एक्चुअल काउंट नहीं पता इसमें कि कौन कौन से नंबर इवन है, कौन कौन से ऐड है। हमसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि देखो ये लिस्ट है, इसमें से मुझे ये सिर्फ इतना काउंट करके बता दो। लेट्स से अटेंडेंस वाला अगर तुम लो तो तुमसे मैम ने सिर्फ इतना पूछा कि देखो इतने सारे बच्चे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दो टोटल प्रेजेंट कितने हैं, टोटल एब्सेंट कितने हैं। तो अभी तुम्हें एक्चुअल में रीजन नहीं पता, तुम्हें अभी एक्चुअल में नहीं पता कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है, तो तुम्हारी सबसे पहले वैल्यू क्या होगा, अच्छा 0, अभी तुम सबसे पहले 0 लेके चलोगी, जैसे ही तुम्हें दिखता है ओके ये प्रेजेंट है तो तुमने यहाँ पे 1 डाल दिया, जैसे देखा कि यहाँ ये प्रेजेंट है तो तुमने एब्सेंट है तो तुमने एब्सेंट में 1 डाल दिया, जैसे जैसे नेम आ रहे वैसे वैसे तुम वैल्यू उसमें लिख के ऐड करते हो, ठीक है। तो सिमिलरली तुमको स्टार्टिंग में नहीं पता था, तुमने 0 0 लिया, उसके बाद तुमने यहाँ पे जैसे चलाया कि अच्छा यहाँ पे जैसी कंडीशन यहाँ पे इफ में ट्रू होगी तो प्लस कर दो 1, अगर चाहो तो तुम +2 भी करवा सकते हो, चाहो तो 3 करवा सकते हो, जो तुम्हें वैल्यू करवानी है तुम वो करवा सकते हो, बट तुम्हें काउंट चाहिए, एक्चुअल काउंट चाहिए तो तुम 1 करा रहे हो, ठीक है।
अगर यहीं पे तुम्हारी कंडीशन होती कि अगर डिवाइड बाय 0 करने पे सही आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दे उस नंबर को 2 से, तो तुम सिंपली पता है यहाँ पे क्या करती, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाती और जितनी बार तुम्हें चाहिए होता तुम उतनी बार लिख देती। लेट्स से 2 से चाहिए तो तुम 2 से करती। समझी ये चीज कि हम क्यों लिखते हैं यहाँ पे? मैम यस मैम। इसमें जो हम्म। नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है वो एक्सटेंड को इंक्रीमेंट कर रहा है कि ऊपर की वैल्यू को, जैसे 10 है ऐड मतलब करेंगे इसमें। इसका वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा क्लोज आके बोलो। मैम ये जो इसमें नहीं आ रही है शिखा, मुझे किसी को आ रही है तो प्लीज बता दे। नो मैम, वॉइस नहीं आ रही। तुम्हारे तुम कुछ कह रहे थे ना, इंक्रीमेंट किस में हो रहा है? मतलब कि मैम जो हम्म, तो यहाँ पे 1 आएगा तो मैम तुम्हारी इंडेक्सिंग में वॉइस हो रही है कि किस में हो रही है? तुम्हारी वॉइस अभी तक नहीं आई थी, अब आई, अब बोलो क्वेश्चन फिर से। अब आई? हाँ अब बोलो। हाँ मैम हम ये कह रहे थे कि जो इवन में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो इंडेक्सिंग में हो रहा है कि वो लिस्ट के अंदर की वैल्यू में हो रहा है? ये लिस्ट से कोई लेना देना और इंडेक्सिंग से, दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अरे जैसे तुमने कभी मान के चलो कि कभी अटेंडेंस रजिस्टर में तुमसे बोला गया कि काउंट करो कितने बच्चे हैं कितने नहीं, तो उससे रजिस्टर में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तुम तो मुंह से अपनी काउंट कर रही हो, कैलकुलेटर से काउंट कर रही हो, तो उसमें वो हो रहा है ना इंडेक्सिंग। या बच्चे तो बच्चों का रोल नंबर या बच्चों का नाम तो नहीं चेंज हो रहा है उससे। ये समझो, तुमको पता है इसमें लिस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, जो तुमने नए वेरिएबल्स लिए हैं इवन एंड ऑड उसमें चेंजेस हो रहा है। इससे इंडेक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये आई में फॉर लूप चलाता है तो सबसे पहले यहाँ पे 10 आ गया, अगर 10 इवन है तो ये यहाँ पे 1 कर देगा +1, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हाँ इवन है तो एक काउंट बढ़ गया इसका। लेट्स से 21 है तो 21 ऑड होता है तो यहाँ पे काउंट बढ़ेगा। 4 पे आया 4 इवन होता है तो यहाँ पे काउंट बढ़ेगा। जैसे हाँ 55 हाँ ये हो रहा है, ठीक है। यस मैम। अगर अभी मैं इसको अभी रन करूंगी तो आउटपुट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया है। अब मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट सिंपल सा इवन, अब ये बताओ इवन कोट्स में होगा कि नहीं होगा? मैम कोट्स में होगा। ठीक है, और प्रिंट आउट जैसा मैं करूंगी काउंट आ जाएगा इसका। नो नहीं मैम, मैम नहीं आएगा विदाउट कोड्स के बाद भी कुछ या लगेगा। तो मैम कॉमा लगा के वहाँ पे विदाउट कोट्स में इवन लिख दीजिए आई और नीचे कॉमा और लिख दीजिए। ठीक है, जिसने भी बोला था ना कोट्स में लिखते हैं मैम आपने ना इनपुट कराया ही नहीं है तो इनपुट होगा कैसे? मतलब प्रिंट कराया ही नहीं है तो वो आंसर ही नहीं आएगा। हाँ, तो किसने कोट्स में बोला था कि कोट्स में लिखना है? मैम बोला तो मैंने था कृष्ण। मैम कॉमा मैम बाहर भी इवन कॉमा करके लिख लगा सकते के हैं। मैम कॉमा लगा के हाँ। और मैम प्रिंट मैम ये इफ एल्स के नीचे ही रहेगा कि वो फॉर लूप के पास रहेगा? तुम्हें क्या लगता है कहाँ होना चाहिए? इफ एल्स के अंदर तो ये तो एल्स की आगे कंडीशन होगा। में जाएगा, बाहर होगा। बाहर होगा। ये क्यों हो रहा है किसी को पता चल रहा है? अच्छा अगर मैं यहाँ पे कराऊंगी तो क्या आउटपुट नहीं आएगा? आएगा लेकिन अगर अभी रन करती है नॉर्मली एरर आ गया, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है? इंडेंट डजंट मैच, ठीक है। मैम वो जो आपने वो लाइन बहुत बढ़ा दी है ना वही वाला एरर है। मतलब लाइन पीछे से पता लाइन है कम करिए, हाँ कम स्पेस करिए। एरर आ रहा है मैम। हमें ये फॉर स्पेस लूप एरर। में कराना है बिकॉज ये जो प्रिंट है ये फॉर लूप वाला प्रिंट है। अब नहीं आनी चाहिए error। फॉर की इंडेंटेशन हमको अब ढूंढनी पड़ेगी, चलो इट्स फाइन, थोड़ा आगे और शिफ्ट कर देते हैं। बाहर ठीक करके है, देखिए फॉर के अलाइन में, फॉर के उसमें। ये जस्ट मैम एल्स 4 फीचर स्पेसेस था। नहीं नहीं, ये मैम जस्ट 4 स्पेसेस दीजिए।
4 स्पेसेस। 4 नहीं, ये जस्ट एल्स के नीचे आएगा। हाँ तो मैम वो 4 स्पेसेस की तो लेता है मोस्टली। डजंट मैटर, वो एल्स के जस्ट नीचे है। एक और आगे होगा। हाँ अभी भी शायद पीछे। मैम स्पेस ना देखे देखी पॉज की एकदम लाइन में, इसे पॉज के ये फॉर के तो अंदर ही रहेगा, फॉर श्योर है, मुझे ये तो पता है। बट अगर आ गया है, बट ये फॉर के अंदर रहेगा। पता है क्यों फॉर के अंदर रहेगा? ये आ गया वो अलग बात है, क्योंकि प्रिंट क्योंकि ऑड यहाँ पे वो चेंज कर दे रहा है, इसीलिए, क्योंकि यहाँ से जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है एक्चुअल में। लूप चलने के बाद वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो रही हैं जाके, तो इसीलिए यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। बट अगर एक्चुअल में फॉर लूप के अंदर अगर ये ऊपर तुम्हें वैल्यूज ना दी होती, ठीक है, और यहाँ पे ही कुछ प्रिंट कराना होता, तब ये थोड़ा शिफ्ट होते होता। समझ रहे हो? बट यहाँ पे Yes, आंसर ma'am. इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो एक्चुअल हमारी आंसर की वैल्यूज है वो इसमें स्टोर हो रही हैं, और ये फॉर लूप के बाहर है। ठीक है, ये चीज समझे कैसे चला ये क्वेश्चन? कितना आंसर आ रहा है? 3 जो है वो इवन वैल्यूज है और 4 ऑड। अगर हमें वही वैल्यूज ही प्रिंट करानी है तब हम क्या करेंगे? अगर हमें जो जो इवन वैल्यू है वो चाहिए और जो जो ऑड वैल्यू है वो चाहिए, तब क्या आई करेंगे? लिखेंगे, आई लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे कॉमा आई और यहाँ पे भी कॉमा आई, है ना? है ना? बताओ। हाँ शायद मैम, शायद। ठीक है, रन करके देखती हूँ मैं। पता है क्या होगा? तब हमको यहाँ पे प्रिंट कराना होगा, इफ के नीचे ही। तो जैसे मैम ये एक चीज हम उठा क्वेश्चन है। मैम एक यहाँ क्वेश्चन है। रखते हैं। बोलो। हाँ मैम, ये जो प्रिंट है पहले आप ये इवन के नीचे रखिए, दूसरा प्रिंट ऑड के नीचे रखिए, फिर आउटपुट दिखा दीजिए प्लीज। मैं समझी नहीं। जो पहला प्रिंट इवन वाला है, हाँ आप एकदम सही करिए, ये आउटपुट चाहती है उसका। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? नहीं। मैं बताती हूँ ये क्या कर रहा है। सबसे पहला, जैसे फॉर एग्जांपल इसको सबसे पहले वैल्यू क्या मिली थी? 10। उसका आउटपुट क्या है? नहीं इवन है, मतलब इवन है, तो सबसे पहले ना आउटपुट में देखो इवन ही आ गया है। अगर देखो तो इवन वाली वैल्यू आ गई है। इससे सेकेंड क्या किया है? 21 है, तो इसने 21 को ऑड में डाल दिया है। सेकेंड वाली 21 से है और वो ऑड में है। तो जैसे जैसे नंबर आ रहा है वैसे वैसे फॉर लूप ने लाइन चेंज कर दी है। अगर तुम्हें ऑथेंटिक वे में कराना है तो यहाँ से नहीं होगा ये डायरेक्ट, इसको तुम्हें एक वेरिएबल में स्टोर करानी पड़ेंगी वैल्यूज। तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं होगा, ये ऐसे होगा। लेट से कॉपी करके पहले मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ, छोड़ो बाद में करूंगी। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जो आई की वैल्यू आ रही है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करा लो। ठीक है, वो किसी वेरिएबल में स्टोर करा लो और आई की जगह वो वेरिएबल ले तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी मिल जाएंगी। लेट से तुमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल ले लो, लेट से ई ले लेते हैं। अगर ई आ रहा है तो ई इज इक्वल टू क्या कर दे हम, आई का काउंट कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ पे भी हमें लेना पड़ेगा। लेट से अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे बताओ? हमें आई की वैल्यूज इसमें जो भी इवन में आ रही है वो चाहिए यहाँ पे, और जो यहाँ पे आ रही है वो ऑड में चाहिए। तो पता है क्या करेंगे हम लोग? हम सिंपल से आई की वैल्यू किसी वेरिएबल में ले लें। तो लेट्स से एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम आई की वैल्यू ले रहे हैं। सिमिलरली एक हम बी वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू ले लेते हैं। अब आ जाएगा आंसर, बताओ।
आएगा कि प्रिंट तो नहीं आएगा? करवाएंगे ना। मैं प्रिंट प्रिंट नीचे करा दी लेकिन हम आई ले रहे हैं। कि आई में ही तो वैल्यू तो आ रही है। हमारा डायरेक्ट सर आ तो था प्रिंट इवन और ऑड लिखकर। नहीं करते हैं, ये ऐसे नहीं होगा। अगर मैं रन कराती हूँ, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वो तुम लोग मत समझो, वो बाद में बताऊंगी। इतना समझ गया ना जो पहले बताया था मैंने, हाँ इतना ही अभी समझो। ये समझ में आ रहा है ना कैसे होगा ये प्रोग्राम? ऑड की काउंट कर लिया और इवन का काउंट, ये समझ में आ गया? यस मैम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख ही लेते हैं। और क्या था? सिलेबस तो कर लिया होगा ना? यस मैम। यस मैम ये हो गया। 13, मैम सब हो हाँ। गया मैम 16 तक। 15, 17 मैम 19 तक हो नहीं गया 20 है। आपने बता दिया ना। क्या? 20 में आपने 20 बताया था ना, इसमें इन लगा के करना हाँ था। हाँ, वो इफ एंड एल्स लगा एक के और सेम बता इन। दीजिए, क्या? यही वाला 20। ठीक है बता रहे। और कोई इससे ऊपर वाला है? और फिर मैम हाँ 23 है, फिर उसके बाद मैम 2 बचे हैं मेरे, 20 और 23। और नो सब मैम ठीक है? 19 तक कर लिए हैं। मैम मैम मेरे को ना 20 वाला नहीं आया। हाँ बस मैं मेरे को 20, समझा दीजिए, मैं कर लूंगी लेकिन। चलो 20 वाला क्वेश्चन ये है कि तुम्हें चेक करना है कि पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है लिस्ट में कि नहीं करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो आउटपुट ये लिख दो, अगर नहीं करती है तो फॉल्स कर दो। बट एक्चुअल में टैबलेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? ये होना चाहिए। तुम्हें बस ये प्रिंट कराना है तुम्हारे आउटपुट में, दैट्स इट। तो वो क्या करोगे, इफ में तुमने क्या किया, हाँ इफ एल्स लगाओगे। इफ में सिंपल से लगाओगे इन फंक्शन, अगर एग्जिस्ट करता है तो प्रिंट ये, हाँ। एल्स डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी। ओके मैम, समझ गई, कर लूंगी। ठीक है, अभी मैं ये करा दे रही हूँ क्योंकि यशिका ने बोला है कराने को। तो तुम बताना कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। और नीचे क्या है? 21 मैम इसमें तो बस सीधा सा ये लिख देंगे टैबलेट इन इन्वेंटरी। 23 था। हाँ 23, delete every instances of a specific value from a list item to remove करना है, सिर्फ और सिर्फ रिमूव करना है 20 को। लेकिन मैम हमने रिमूव किया था तो सिर्फ आगे वाला करा था, बाकी 20 दो थे वो थे, नहीं हटे थे। तो कैसे रिमूव होगा? रिमूव 20 तुमने डॉट रिमूव लिस्ट से डॉट किया रिमूव होगा फंक्शन। तो जी रिमूव नहीं हुआ 20। असल में क्या हो रहा है, एक ही इसने 20 बोला रिमूव होगा ना। ये रिमूव करने पे जब तुमने क्या होगा, तो जिसको जैसे ही उसको पहला इंडेक्सिंग मिल रहा है ना, उसने डिलीट किया तो तुम 3 बार, अगर तुमने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तुम 3 बार अगर रिमूव लगाओगे तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम चाहे तो, अगर तुम लोग और सबने किया ये क्वेश्चन किसी ने? नहीं मैम 23 नहीं आया था। मतलब एक किसी ने भी ट्राई किया कि किस तरह ऐसे कर सकते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें लूप लगेगा कि वो चेक करेगा इसमें 20 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इफ, उसके बाद हाँ प्रूव करेगा। करेक्ट, इसमें लगेगा। अगर देखो जितना तुम लोग ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग 3 बार मैम रिमूव लगाओ। लेकिन मेरे हाँ पास सिस्टम नहीं, मैं ट्राई नहीं कर पा रही हूँ, बट मैंने ऐसे कॉपी पे पता है इसमें सिंपल से क्या लिखा करना है था। तुमको, इसमें अगर रिमूव करना है, यशिका सुनो मेरी बात, अगर इसमें सिंपली तुम्हें रिमूव करना है, तुमने क्या किया, फॉर आई इन क्या किया तुमने, लिस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है, तुमने सिंपल सा लिखा फॉर आई इन लिस्ट। उसके बाद एक इफ की स्टेटमेंट लगेगी। इफ लाइक नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ले लिया इफ नंबर लाइक 20 है यहाँ पे,
इज नॉट इक्वल टू तुमने 0 किया तो तुमने उसको नई लिस्ट में ऐड कर दिया, और अगर है तो नीचे तुमने लिख दिया सिंपल सा रिमूव, या सिंपल सा तुम उसको क्या करो, मैं बता दूं ये क्वेश्चन, बता दीजिएगा। एक ये लिस्ट गिवन है राइट यहाँ पे, मैम For इसको loop। इन इन मैम इसको इन यूज करके नहीं कर सकते क्या? जैसे कि इफ 20 इन लिस्ट इक्वल्स टू 0, देन रिमूव फंक्शन यूज कर दो। मतलब नहीं समझी, ऐसे नहीं ये होगा। क्या कहने का कौन सा मतलब ये बता रही है? नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट रिमूव नहीं लगेगा। मैम मैं डायरेक्ट रिमूव नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जैसे हमने हमने कंडीशन लिखी इफ 20 इन लिस्ट और फिर इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू 0 और कोलन, उसके नीचे हम लिखते हैं अगर वो एग्जिस्ट करेगा। तुम अगर सिंपल सा कहो तो इस वे में कह रहे हो कि फॉर आई इन नंबर की जगह 20 ले लेते, क्योंकि हमें तो पता ही 20 हटाना है ना, 20 इन लिस्ट राइट, एल कैपिटल है, शिफ्ट है। मैम ये 3 टाइम इंडेक्सिंग देके करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, नहीं जितना पड़ा है उसके अकॉर्डिंग तुम 3 टाइम रिमूव दो, चाहे 3 टाइम हाँ इंडेक्सिंग दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसका मतलब नहीं कि फॉर आई इन लिस्ट रिमूव एक नंबर लिस्ट डॉट रिमूव 20, कुछ ऐसा कह रहे हो? मैम ये नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी फॉर आई इन लिस्ट। मुझे मैम एक बात बोलूं? हाँ बोलो बोलो। मैथ में ये तो वो डुप्लीकेट है, ये तो हमारे सेट फंक्शन में यूज होता है ना। राइट, हाँ तो मैम नॉर्मल सेट लगा दें और फिर करके हमारे तो आ जाएगा ना, इतना दिमाग क्यों लगाने इसमें? सेट से कुछ और भी होता है। अरे अरे मैम जैसे सेट मैम मेरा फंक्शन 20 लगा वाला दें, क्वेश्चन हो गया। फिर लेंथ, फिर ब्रैकेट, फिर देन हाँ इसको प्रिंट करा दें। हाँ, ये तुमने वाइल लूप नहीं किया है, सिंपल सा ये है, पता है? हाँ इसलिए इसीलिए मैम सेट फंक्शन लगा दीजिए। नहीं नहीं सेट का नहीं होगा, सेट से देखो पता है पहली बात तो ये बताओ, डिक्शनरी जो लिस्ट होती है वो सेट में कन्वर्ट होती है, बताओ। नो मैम, नहीं होती। देखना इसमें 20 रिमूव हो गया, वाइल लूप लगता है वैसे, कोई बात नहीं, वाइल लूप पढ़ा नहीं तो इससे नहीं करेंगे हम क्वेश्चन। मैम मैं वाइल लूप नहीं कह, वाइल लूप मत पढ़ोगे, वाइल लूप में जब पढ़ाऊंगी तब पढ़ना। अब मेरा क्वेश्चन तो सुनिए, मेरा ये था कि हम इफ कंडीशन दें इफ 20 इन लिस्ट डबल इक्वल्स टू 0 कोलन, देन हम नीचे प्रिंट लिखकर फिर रिमूव फंक्शन यूज करके उसको प्रिंट कराएं तो होगा कि नहीं होगा? मेरे पास सिस्टम नहीं है तो मैं ट्राई नहीं कर पा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, जो ये जो तुम्हारा लिस्ट होता है वो उसमें कन्वर्ट होता है, पहले हाँ ना में जवाब दो। क्या मैम? जो लिस्ट होती है वो डिक्शनरी में कन्वर्ट होती है, वो सेट में कन्वर्ट होती है? नो नो मैम नहीं होती। तो नहीं बोल रही हूँ। अच्छा मैम लिस्ट रहने दीजिए, मैं रुक कभी जाओ, ट्राई करके फिर बताऊंगी आपको। मेरा क्वेश्चन समझो, मैं ये कह रही हूँ कि जो लिस्ट होती है वो डिक्शनरी वो सेट में कन्वर्ट होती है कि नहीं होती है? आंसर आंसर होती है। यस नो, क्यों यस होती है मैम, हो तुम बताओ जाती है। इशिका पहले, मैम कल हमने क्वेश्चन किया था इस चीज पे शायद, हमने मैम लिस्ट ली थी। मेरी सेट की मैम क्लास मुझे नहीं पता। मैम मैंने क्वेश्चन इसमें है तो मैंने वैसे ही किया टाइप कास्टिंग करके। सेट मैंने क्या करा, सेट फंक्शन लगा के सेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो वो सेट हाँ बन जाता था, लेकिन सेट हाँ हम यहाँ हाँ। क्यों नहीं लगा रहे पता है? क्यों? क्यों नहीं लगा रहे, रीजन क्या है? यानी देखो रीजन ये है कि 20 तो तुम रिमूव कर दोगे,
ठीक है, क्योंकि सेट तो वैसे भी यूनिक वैल्यू प्रिंट करता है, बट ऑर्डर का भी तो मैटर करता है। और ये हम लिस्ट में वर्क कर रहे हैं, लिस्ट में तो इंडेक्सिंग होती है। और वो सेट में डिजिट में वो चेंज नहीं करता है ना इंडेक्सिंग, ये भी तो है, उसका मैम नहीं हो रहा था। मैम एक क्वेश्चन है। क्या? मैम जो डिक्शनरी होती है वो की एंड वैल्यूज लेती है ना, तो ये थोड़ी ना, तो लिस्ट है तो डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? हम डिक्शनरी में कब कन्वर्ट कर रहे हैं, हम सेट बोल रहे हैं। अच्छा मैम। हम नहीं मैम हम कन्वर्ट हो मेरी बात, जाती है। हम इतना क्यों सोच रहे हैं जब बेसिक क्वेश्चन बेसिक चीज से ही होंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग से होंगे। इसमें सिंपल सा लूप लगेगा और इफ की मैं कंडीशन दूंगी, दैट्स इट। फॉर आई इन लिस्ट इफ नंबर इज इक्वल टू 2, वो अगर 20 उसमें एग्जिस्ट करता है तो लिस्ट में वो ऐड ना हो। अगर लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर 20 नहीं है, जैसे सिंपल सा है यार, तुम लोग ये समझो। जैसे अभी हम लोग ने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या कर रहे थे, हम इवन में अगर वो नंबर है तो हम इवन में पुश कर दे रहे थे, अगर वो नंबर नहीं है तो वो हम ऑड में पुश कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा इसमें भी हम यही करेंगे। हम एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे, खाली लिस्ट, ठीक है, वो एकदम ब्लैंक होगी, उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम सिंपल से एक फॉर लूप चलाएंगे, कंडीशन देंगे कि 20 को उस लिस्ट में ऐड नहीं करना है। सिंपल सा कंडीशन क्या होगा, इफ नंबर नॉट इक्वल टू 20 तो उस लिस्ट में ऐड हो जाओ, अगर है एल्स लिस्ट में मत ऐड हो, खत्म बात। उस लिस्ट को हम प्रिंट करा देंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन यही है, अगर तुम लोग क्वेश्चन ध्यान से देखो तो क्वेश्चन यही कह रहा है। क्या आ गया क्वेश्चन, कि डिलीट एवरी इंस्टेंट ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट। हमें सिर्फ और सिर्फ हर 20 को रिमूव करके लिस्ट को प्रिंट करना है, दैट्स इट। तो लिस्ट का आंसर क्या आएगा, 5, 15, 25, 15, दैट्स इट, खत्म। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। असल में इफ एल्स पढ़ा नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, और कोई रीजन नहीं है। और और मैम रही बात, ये जो 25 वाला है, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है, इसमें तो सेट लग सकता है ना, मैं सेट हाँ लगा इसमें के सेट किया लगा है। दी, देखो हाँ सेट इसमें भी लगेगा, हम ये नहीं कह रहे सेट नहीं लगेगा, बट जनरली हम अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि हम लिस्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं और सेट में हम क्यों प्रिंट कराएं। अगर वो ऑर्डर चेंज हो गया, वरना कोई दिक्कत नहीं, हम सेट से भी कर सकते हैं, बट तुम्हें अगर कन्वर्ट करना आता है तो। बट ये बेसिक इफ एल्स का क्वेश्चन था। कौन सा अब क्वेश्चन डुप्लीकेट वाले में सिंपल सा तुम क्या कर सकते हो ये बताओ, 25 वाले में सेट लगा सकते हो तुम। लिस्ट, हाँ और कोई तरीका नहीं है इसको करने का, ये बताओ। क्वेश्चन 25 करने का कोई भाई और तरीका से? इफ एल्स की तरह जैसे ऊपर वाला हुआ है। हम सोच रहे हैं हम इफ एल्स पढ़ा दें कि पहले रिवीजन कराएं, क्योंकि क्वेश्चन सब देना भी बेफालतू है आज। नहीं मैम, मैम न्यू मत मैम बता इफ एल्स पढ़ा दीजिएगा, मैम इफ एल्स पढ़ा दीजिए उसके बाद। क्या कह रहे हो?